Pakistan, amazing country, amazing people, delicious food. Pakistan, Zindabad! अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा दो। अमेरिका मुर्दाबाद। I don't know what you're saying. अमेरिका मुर्दाबाद। What? अमेरिका मुर्दाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद। I'm from the United States. You say अमेरिका मुर्दाबाद। वीडियो बना चल वीडियो बना ये ना कि तू वाला जुबान नजर आनी चाहिए मेरी सारा माफी मांग जुबान नहीं सॉरी आना का ना सॉरी सॉरी है ना नहीं नहीं लगा सर जुबान लगा सॉरी है ना जुबान सॉरी है ना बस कर वीडियो अब बाली ब्रेक कर शुरू अब बंद कर दे बंद कर। देखिए आपने, ये है हमारी हसासियत, ये है हमारी इंसानियत, ये है हमारी सिविलाइजेशन और ये है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। और ये जो हम कहते हैं ना कि यूरोप अमेरिका मदर पे आज़ाद माशरा है, यहाँ किसी की कोई तमीज़ नहीं है। ज़रा जहन में लाइए ज़ियाउल हक के दौर से कि पहला जब मैंने शऊर में आ रहा था कि ज़ियाउल हक जब इस्लाम का बोल बाला था तो मुल्तान के राउंड में कहीं एक लड़की को बेचारी को नंगा करके बाज़ार में फिराया गया था। फिर मुख्तारा माई का तो हम सब ने सुना, फिर एक सोआन, फिर आपने सुना कि एक ईसाई जोड़े को जिंदा जला दिया गया, फिर श्रीलंकन को जला दिया गया, फिर रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं कि बेटे ने बाप को, माँ को, बहन को, बेटी को मार दिया। और शरीकों की लड़ाई से लेकर हर तरफ एक आग लगी हुई है। हर दूसरे दिन नूर मुकद्दम से लेकर फिर वो जो उस्मान का भी वीडियो का जो इस्लामाबाद में, मतलब डेली बेसिस पर ये वाक़यात हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, इक्का दुक्का ही सामने आते हैं ना। अच्छा, ये किस माशरे में हो रहा है जहाँ कम अज़ कम 5 से 7 लाख मस्जिदें हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये ज़रा सुन लें। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज़। और सब आप ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं और दुनिया सब बुरी है और दुनिया हमसे नफरत करती है, हमारे दर पे है, हमें ख़त्म कर देना चाहती है क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम दुनिया में माशरा सुधारने के लिए आए हैं। और माशरे का चेहरा क्या है, मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, काश मैं वो पूरा दिखा सकूँ। जब मैं वापसी घर आ रही थी तो मुझे मतलब वसीम अलवी और इब्रार बाबर, तो एक नामलोम जिसको मैं नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अगवा किया और चौकाज़म ले गए नामलोम जगह पे। वहाँ मैं तो 5 दिन मुझे रखा, मेरे साथ ज़्यादती करते रहे और मतलब कुत्तों के साथ उन्होंने मतलब ज़्यादती करवाई और बहुत तशद्दुद किया, मारा भी और वीडियो भी बनाते रहे। और जो भी वीडियोस बनती थी, तस्वीरें बनती थी, वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये FIR हो जाए और जो भी मुलज़िम है उनको मतलब सज़ा मिले। और जो भी वीडियोस बनती थी, तस्वीरें बनती थी, वो मुख्तलिफ वेबसाइट पे बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये FIR हो जाए और जो भी मुलज़िम है उनको मतलब सज़ा मिले। बच्ची बयान कर रही है ना कि कुत्तों से लेकर वो वीडियो भी मौजूद है। जो कुछ मैंने देखा अर्ली मॉर्निंग, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे यकीन करें वेरी अर्ली मॉर्निंग ये सब कुछ हुआ। ये सानिया जो मुझे किसी ने वीडियो भेजी तो मुझे ऐसा लगा मुझे स्ट्रोक हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था काफ़ी देर तक। सबसे पहले तो जो लोग ये वीडियो वायरल कर रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा कि खुदा के लिए ये ना करें। बहुत से लोग बहुत कमज़ोर दिल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत से लोग मर सकते हैं ये देख कर शर्मिंदगी से, हैरानगी से, परेशानी से कि ये माशरा कहाँ जाकर खड़ा हो गया है, किस हद तक गिर गया है कि जहाँ 75 साल से मजहब का चूरन चटाया जा रहा है, जहाँ 8-10 लाख मस्जिदें हैं, 4-5 लाख कुल मदरसे हैं, जहाँ 2-2 मिलियन के तबलीग के इज्तिमा होते हैं, जहाँ हुसैनियत सर चढ़ कर बोल रही है, जहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी से लेकर जहाँ मुहिब्बुल वतनी का चूरन और जहाँ ग़ज़वे हिंद और जाने क्या क्या भरा हुआ है। खाने कबा के तवाफ़ भी अपने मकामी तौर पर लगा लेते हैं अब तो, मगर क्या नतीजा निकला। ये हाँ, इंडिया गया था। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस नजर आया? तो बुनियादी सकाफत तो एक ही है, पर लोगों के अंदर तो फर्क थोड़ा अलग है क्योंकि इंडिया में तो वो बहुत डेवलप्ड है। हाँ, तो वो काम करते हैं बहुत, तो
लेकिन लोग तो अच्छे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? हमें और हिंदू को अलग कमरों में बंद कर दो। वी हैव जस्ट आस्क्ड फॉर वन थिंग, सेपरेट अस फ्रॉम द हिंदू। वो हमारा इसके अलावा प्रोटेक्स्ट कोई भी नहीं था। हमने सिर्फ मुल्क इस बात पे, इस तहरीक पे लिया कि हमें हिंदू से अलग कमरे में बांध दो ताकि हम जो है ना इकट्ठे ना रह सकें, और ये हमारा प्रोटेक्स्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो यही था आपका। फिर राइट्स की बेस पे था ही नहीं, तो राइट्स मिलेंगे कहाँ से? एक चीज़ आपने डिमांड ही नहीं की। आपके घर में आपके ऑपरेशन हो रहा है, आपके वाले साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, आपका लीडर पॉलिटिकल कर रहा है ऑपरेशन, उससे राइट मांगोगे नहीं, मिल नहीं सकता आपको। तो हमने तो मांगा ही नहीं। हमने सिर्फ ये मांगा कि हमें अलग कर दो उनसे, हम मुख्तलिफ कौमें हैं, हमारा कल्चर मुख्तलिफ है। 5000 साल की हिस्ट्री को उठा के बाहर फेंक दिया। अब आपको पता ही नहीं कि आपका हीरो कौन सा। अब आप रोज़ नया हीरो इनकारनेट करते हैं। कभी आप ये देखते हैं कि जो अरब्स थे उनको गले लगा लेते हैं, कभी सेंट्रल एशियन पसंद आ जाते हैं आपको, कभी टर्क्स, आजकल टर्क्स पसंद आए हैं। तो मुझे कोई, मैंने किसी को चैलेंज किया एक डिबेट में कि यार आप बताएं पाकिस्तान में रैशनल फिलोसोफर कौन था 70 साल में, या इस पूरे खिते में 100 साल में, आप सबको भी कर देता हूँ, कोई एक नाम ले लें। नॉट अ फिलोसोफर येट। तो अमेरिकन ने धमकी लगाई है, अब तो भारत भी डू मोर कह रहा है, डूब के मर जाओ। कल तक जो अमेरिका कहता था डू मोर, वो अब भारत भी डू मोर कह रहा है, और मुंह नहीं खुल रहा पाकिस्तान के वजीर आजम का। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं, और बड़ा वेलकम भी किया, और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूँ, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए इसने इंपोर्ट किया होगा या फिर एक्सपोर्ट किया होगा। किसी भी कंट्री के साथ आपका ताल्लुक है, फॉर दैट मैटर, वो आपका ताल्लुक जो है वो एक क्लाइंट स्टेट का ताल्लुक है, जिसको आप दोस्ती और ताल्लुक कहते हैं। ये दोस्ती और ताल्लुक नहीं है कि जब आप बातौर ज़रूरतमंद जाके किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और मदद की अपील करते हैं और उनसे जो है वो पैसे लेके आप अपनी ज़िंदगी को घसीटते हैं, तो इसको आप ताल्लुकात का नाम नहीं दे सकते। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है एक नेबरहुड के अंदर, कि आप एक इस्लामाबाद शहर में बसते हैं तो आपके नेबर्स कौन हैं, उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। आप जो है वो एक कच्ची बस्ती से उठ के तो हर रोज़ जाके वो जो F8 या F12 जो मुझे नहीं पता, जो पोश बस्तियां हैं आपकी, वहाँ रोज़ एक दरवाजे पे दस्तखत दे के $2 मांगे और उसके बाद जाके अपनी बस्ती में दावा करेंगे जी हमारे वो बड़े करीबी दोस्त हैं जी, उन्होंने हमें $2 मिलियन दे दिए। ये मजाक है। ये ताल्लुक है आपका चीन के साथ, ये ताल्लुक है आपका सऊदी अरबिया के साथ, और इस ताल्लुक को इसी तरीके से बयान किया जाना चाहिए। एक दिन आप जाके तो कच्ची बस्ती से उठ के तो पोश एरिए में जो है वो $2 मांगते हैं, दूसरे दिन जाके उनको ये मशवरा दें जी कि आप ये दूसरे नेबर के साथ जो है इस तरह नहीं बल्कि इस तरह डील करें, तो वो आपके साथ क्या सलूक करेंगे? आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा वो पोलाइट हैं तो आपको मोहब्बत और पोलाइटनेस से बता देंगे कि प्लीज़ आप अपने काम से काम रखें। तो ये देखें, मशवरे देने के लिए भी एक स्टैंडिंग होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कि आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपके मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। ये मैं आपको बताता हूँ ना, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग फाइनेंशियल है, आप जो है वो भीख मांगते हैं, कशकोल लेके घूमते हैं। पॉलिटिकली आपकी ये हालत है, मुल्क के अंदर खाना जंगी की सिचुएशन है। सोशली आप अंडर डेवलप, आपके लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे एक अनारकी और कयास की सिचुएशन है। तो आप जाके G20 को बताएंगे कि वो इजलास कहाँ पे करेगा? ये तो बात है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ सर ये तो बिल्कुल ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल जी बिल्कुल तल्ख हैं, कड़वी हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक है।
सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गौर करें उन बातों पे खुदा के लिए। आज आपका माशरा किसी तौर पर कहीं महफूज नहीं रहा। इस नवाज शरीफ को, इस इमरान खान को, इस आसिफ जरदारी को, बाजवे को और ये जो हैं इनको दिखाएं, ये वीडियो सुनाएं, उन्हें बताएं कि हम कहाँ जाकर खड़े हो गए हैं। हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज में कहीं जा रही है तो महफूज नहीं है, वो घर में है तो महफूज नहीं है, वो हिजाब में है तो महफूज नहीं है, वो नकाब में है तो महफूज नहीं है, वो बगैर दुपट्टे के है तो महफूज नहीं है। ये सब जो गुफ्तगू करते हैं, जो सोशल मीडिया पर तालिबानी नज़रिया फैलाया जाता है कि हिजाब में मेरी बेटी और मेरी बहन महफूज है, नहीं, कोई महफूज नहीं है। माशरे में जब तक इंसाफ और कानून यकीनी नहीं बनाया जाता और उसकी बालादस्ती कायम नहीं की जाती, कोई किसी भी रूप में महफूज नहीं है। वो 7 पर्दों में चला जाए। ये लड़की जो आपको रो रो कर सब कुछ बयान कर रही है, ये तो हिजाब लगाती है ना, नकाब लगाती है ना। आप माशरा देखें कि जहाँ बेटा बाप को, माँ को, बहनों को मार कर फ़ख्र से थाने पहुँच जाता हो, उस माशरे के बारे में गौर करें। आप यकीन करें, आप इबरत, मिसाल इबरत बन चुके हैं। ये रियासत इबरत बना दी गई है। आपको सराउंडिंग की से महफूज बनाने के लिए अंदर मदफून कर दिया गया है और ये माशरा अब इतना गल सड़ चुका है कि इसकी बदबू चारों तरफ फैलना शुरू हो गई है। आपके घर ताफुन ज़दा हो चुके हैं। इस पर गौर करें। ये शहबाज गिल, ये बाजवा, ये इमरान, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, ये बिलावल, ये मरियम, ये अल्ताफ़ हुसैन, ये खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर अफरा सियाब खटक हों या वली खान हो, अहमद वली हो, कोई हो, महमूद अचकज़ई हो, अब ये आपके मसाइल का हल नहीं है।